हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपकी भाषा की दूसरी क्लास है। आशा करती हूँ आपने पहली क्लास अवश्य देखी होगी। पहली क्लास में हमने चर्चा की थी भाषा क्या है, भाषा का अर्जन क्या है, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। तो आप उस वीडियो को भी अवश्य देखना। और आज का हमारा टॉपिक है भाषा के कौशल। यानी कौशल क्या है? कौशल है किसी भी चीज में दक्षता हासिल करना, पारंगत होना। तो इसी तरीके से जो भाषा के चार कौशल होते हैं, इन चारों कौशलों को बच्चे में विकसित करना, यही हमारे कौशल कहलाते हैं। यानी भाषा में बच्चे को चारों कौशल अवश्य आपको आने चाहिए। अब ये चारों कौशल बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, किस तरीके से आप इन्हें बच्चों में विकसित कर सकते हैं? क्या चारों कौशल बच्चे स्कूल आने से पहले ही सीख करके आते हैं, या फिर चारों कौशलों को बच्चे स्कूल यानी विद्यालय में आने के बाद ही सीखते हैं? इस सब पर चर्चा होगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। और सीटेट में आपकी चाहे पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर सेकंड हो, और चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे लैंग्वेज 2 हो, दोनों में ही आपके भाषा कौशल से प्रश्न बनते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो भाषा कौशल, तो भाषा के चार कौशल होते हैं। ये आपका पहला है सुनना, दूसरा आपका बोलना, तीसरा पढ़ना, और चौथा आपका लिखना। ये आपको इस तरीके से भी मिल सकते हैं। सुनना अर्थात श्रवण कौशल, बोलना अर्थात वाचन कौशल, पढ़ना अर्थात पठन कौशल, लिखना अर्थात लेखन कौशल। यानी सुनना कौशल, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चार कौशल है आपके, जो आपको बच्चे में विकसित करने होते हैं। अब ये चारों कौशलों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल, और दूसरा होता है ग्रहणात्मक कौशल। अब अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है? अभिव्यक्ति यानी किसी चीज को हम व्यक्त करते हैं। अब व्यक्त कर हम किस दो चीजों से कर सकते हैं? हमारे जो मन के विचार हैं, हमारे जो मन के भाव है, इन्हें हम या तो बोल करके व्यक्त कर सकते हैं, या फिर हम लिख करके व्यक्त कर सकते हैं। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल में आपके बोलना और लिखना, ये दो कौशल आते हैं। फिर आपका ग्रहणात्मक यानी किसी के दूसरे के विचारों को, ठीक है, किसी दूसरे के विचारों को हम किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं? तो या तो हम सुन करके ग्रहण कर सकते हैं, या फिर हम पढ़ करके। ठीक है, तो सुनना और पढ़ना ये हमारे ग्रहणात्मक है। और ये चीज आपको इस तरीके से याद रखनी है। ठीक है, यहाँ व्यक्त अभिव्यक्तात्मक यानी व्यक्त करनी है कोई भी चीज, तो व्यक्त हम या तो लिख करके कर सकते हैं, या फिर बोल करके कर सकते हैं। और ग्रहणात्मक यानी ग्रहण, किसी दूसरे चीज को लेना है, हमें किसी दूसरे के विचारों को लेना है, ग्रहण करना है, तो या तो सुन करके कर सकते हैं या पढ़ करके। और प्रश्न आपके यहाँ से सीटेट में पूछे जाते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल आपके कौन कौन से हैं, ग्रहणात्मक कौन कौन से हैं, भाषा के चार कौशल कौन कौन से हैं, और क्या बच्चे इन चारों कौशलों के साथ ही विद्यालय आते हैं? तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। चलो शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं भाषा के कौशल और भाषा क्या होती है। इस पर वीडियो आपको पहले दी जा चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी अवश्य देख लें। और डेली आपको क्लास मिलती रहेगी, और दिन के समय, ठीक है, दिन के समय 1 बजे दोपहर में क्लास आपको डेली ये मिलती रहेंगी, और आपको प्रैक्टिस क्लास भी अवश्य मिलेंगी। देखो भाषा कौशल से तात्पर्य है भाषा की योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना। यानी भाषा की जो योग्यता है बोलने की, सुनने की, ठीक है, उस योग्यता को हासिल करना, यही भाषा कौशल कहलाते हैं। अर्थात बच्चा भाषा के चारों कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल कर सके। यानी भाषा के कौशल क्या है? भाषा के कौशल है कि बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों में अपनी एक मिनट दक्षता हासिल कर सके, योग्यता हासिल कर सके। यदि बच्चा भाषा के उपरोक्त चारों कौशलों पर पूर्णतः अधिकार ना हो, यानी बच्चे का अगर इन चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार नहीं होता है, तब भाषा विकास अधूरा रह जाता है। यानी भाषा विकास अपूर्ण माना जाता है, और भाषा का विकास अधूरा रह जाता है। तो हमें बच्चे में ये चारों कौशलों का विकास अवश्य करना है। अब बात करते हैं भाषा कौशल की विशेषताएं। तो कौशल भाषा का व्यवहारिक पक्ष है। हो सकता है वीडियो थोड़ा खराब आती हो क्वालिटी इसकी वीडियो की, तो इसे आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी पर वीडियो को देख लिया करें। और आप नोट्स भी बना सकते हो यहाँ से। और प्रश्न आपके इन्हीं टॉपिकों से सीटेट में पूछे जाते हैं, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो, चाहे पेपर 2 हो। बालक की संप्रेषणीयता उसके भाषा कौशल पर ही निर्भर करती है। यानी बच्चे का जो संप्रेषण होता है, जब तक वो कौशल नहीं सीखेगा लिखने का, बोलने का, सुनने का, तब तक वो
क्षण नहीं कर पाएगा अच्छे से। भाषा कौशल अर्जित किया जाता है जो प्रशिक्षण से आता है। यानी भाषा का कौशल है तो ये कौशल तो अर्जित किए जाते हैं और ये प्रशिक्षण से आते हैं। भाषा कौशल से मानसिक शारीरिक ज्ञानेंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। यानी भाषा के कौशल से बच्चे का मन और शरीर और उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सभी क्रियाशील रहती हैं। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। यानी पहले के कौशल का अर्थ है आपका, जैसे आपका है सबसे पहला है सुनना और फिर बोलना। तो सुनना और बोलना कौशल जब तक बच्चे को अच्छे से नहीं आएगी तो बाद के जो पढ़ना और लिखने के जो कौशल होते हैं उन पर बच्चे की पकड़ नहीं बनेगी। भाषा के चारों कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग होते हैं। भाषा के सभी कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। हम बोलने का काम करते हैं, ठीक है, सुनने का करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज लिखते हैं तो लिखने के साथ साथ हम सुनने का भी कार्य होता है। यानी ये सभी कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल क्रम से सीखे जाते हैं। इनका सीखने का भी एक क्रम होता है कि जैसे बच्चा, सबसे पहले बच्चा क्या है कि क्या सीखता है, सुनना सीखता है। ठीक है, बच्चा जब कुछ भी नहीं बोल पाता है लेकिन सुनता वो तब भी है। इसके बाद फिर वो बोलना सीखता है, बोलने के बाद फिर वो पढ़ना सीखता है और पढ़ने के बाद फिर वो लिखना सीखता है। यानी लिखना कौशल सबसे लास्ट में होता है। ये क्रम है और इसी क्रम से ज्यादातर सभी बच्चों को सिखाया जाता है। लेकिन कभी कभी किसी किसी बच्चे के इसमें ये उल्टा भी हो सकता है बच्चा पहले लिखना सीख जाए उसके बाद पढ़ना सीख जाए। लेकिन ज्यादातर यही क्रम होता है कि बच्चा अपने घर में सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर उसके बाद बोलना सीखता है, बोलने के बाद फिर जैसे स्कूल में आता है, स्कूल में आकर के बच्चा पहले पढ़ना सीखता है, ठीक है, रीडिंग करना, और फिर इसके बाद लिखना। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। और ये क्रम आपसे सीटेट में बहुत बार पूछा भी जाता है तो ये क्रम भी आप याद अवश्य कर लेना, LSRW। आगे बढ़ते हैं। श्रवण कौशल यानी सुनना। सबसे पहले हम श्रवण कौशल को देखेंगे। श्रवण कौशल का संबंध कानों से है। किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। देखो, सुनते तो सभी है लेकिन सुनने में उसने क्या कहा है, ठीक है, उसका अर्थ क्या है, तो उस समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। यानी उस सामने वाले ने जो भी कहा है उसे हमने अच्छे से समझा है, उसका अर्थ ग्रहण कर किया है, ठीक है। श्रवण कौशल के उद्देश्य, तो श्रवण कौशल के क्या उद्देश्य होने चाहिए? सुनकर अधिग्रहण करने की योग्यता का विकास। यानी बच्चे में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास अवश्य होना चाहिए कि उसने जो सुना है तो उसका अर्थ उसे अच्छे से पता होना चाहिए। छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। बच्चे की जो भी साहित्य है और जो भी भाषा है तो उसमें वो रुचि रखें सुनने में। आगे बढ़ते हैं। धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना। देखो, वीडियो थोड़ा लंबी मिलेंगी आपको, लेकिन मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी वीडियो दे करके आपका भी समय बर्बाद किया जाए, और मैं चाहती हूँ कि आपका नवंबर तक पूरा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए। तो धैर्य पूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। यानी बच्चा जो भी सुनता है, ठीक है, तो उसका सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। बच्चा सुन करके अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकते हैं। ये हमारे उद्देश्य हैं श्रवण कौशल के। श्रवण कौशल की विधियां। अब श्रवण कौशल की कुछ विधियां हैं जिसके द्वारा बच्चे में इस कौशल का आप विकास कर सकते हो। सबसे पहला है आपका सस्वर पाठ। बच्चे से सस्वर पाठ आप जैसे कोई बोलते हो बच्चा उसको सुन सकता है। प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, तो बच्चे से प्रश्न पूछ सकते हो तो बच्चा उसको समझेगा कि हमसे क्या पूछा गया है। भाषण विधि, भाषण विधि का प्रयोग कर सकते हो। वाद विवाद विधि, यहाँ भी बच्चा अच्छे से सुनता है। कविता सुनना, कहानी सुनना, ये कुछ विधियां हैं, इससे बच्चे में श्रवण कौशल का विकास होता है। अब बात करते हैं श्रवण कौशल के विकास की समस्याएं, यानी इसके विकास में क्या क्या समस्याएं आती हैं। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि अनेक छात्र शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो शिक्षक विषय वस्तु को पढ़ाता है उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं।
इससे शिक्षक क्रोधित होकर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हैं तथा दंड प्रदान करते हैं। इससे छात्र का मनोबल टूट जाता है। यदि दंड देने से, अनुशासनहीनता का आरोप लगाने से, इससे क्या है, बच्चे का मनोबल टूट जाता है। बच्चे को कभी भी आपको हतोत्साहित नहीं करना है, कभी भी दंड प्रदान नहीं करना है। ठीक है, आप अपनी शिक्षण विधियों को बदल सकते हो। आपको अपनी शिक्षण विधियां बदलनी है कि जिससे बच्चा सीखे। इससे छात्र का मनोबल टूट जाता है और वह शिक्षण में अरुचि रखने लगता है, यानी फिर उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। इसके प्रमुख कारण निम्न है। अब इसके भी कारण क्या है, तो इनको हम देखते हैं। शैक्षिक वातावरण का अभाव, यानी क्या होता है कि कुछ शिक्षक क्लास में जाते ही और बस पढ़ाना शुरू कर देते हैं। यानी पहले आपको एक वातावरण बनाना है पढ़ाई का, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, रुचि लेने लगे। कठिन भाषा का प्रयोग, बच्चों के लेवल के हिसाब से आपको भाषा का प्रयोग करना है। आपके बच्चे फर्स्ट लेवल के हैं और आप भाषा स्टैंडर्ड लेवल की यूज कर रहे हो, तो फिर ये दिक्कत हो जाती है। अशुद्ध उच्चारण, कुछ शिक्षकों का उच्चारण भी अशुद्ध होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव, यानी हमें कभी कभी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग भी अवश्य करते रहना चाहिए। तो ये आज आपका हो गया श्रवण कौशल। अब हम दूसरा कौशल देखते हैं। देखो, वीडियो थोड़ा आप शेयर अवश्य कर दिया करो अपने दोस्तों को, और अपना प्यारा सा एक कमेंट भी अवश्य कर दिया करो। आपके कमेंट से क्या है ना कि हम मोटिवेट होते हैं कि हम आपके लिए ये कुछ लेके आए हैं, तो वो क्या आपको पसंद आया है? हाँ आया है, तो आगे हम इससे और भी अच्छा करने की कोशिश आपके लिए अवश्य करेंगे। हम दिल से चाहते हैं कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो। दूसरा है आपका वाचन कौशल, यानी बोलना। अपने भावों और विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही वाचन कौशल कहलाता है। यानी हम जिस चीज से व्यक्त कर पाते हैं मौखिक भाषा के द्वारा, तो वो हमारा वाचन कौशल होता है। वाचन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति भाषा का वह रूप है जिसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। सबसे ज्यादा हम भाषा का प्रयोग मौखिक ही करते हैं, बोलते ही हैं। वाचन कौशल के उद्देश्य, अब वाचन कौशल के उद्देश्य क्या है? देखो, अगर आप इनसे अपने नोट्स बना सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लेना। वाचन कौशल के उद्देश्य क्या है? अपने भावों, विचारों, अनुभवों को सरलता पूर्वक स्पष्ट ढंग से व्यक्त करने के योग्य आप बच्चे को आपको बनाना है। शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं हाव भाव के साथ बोलना सीखना, यानी बच्चे उचित गति के साथ, उचित हाव भाव के साथ बोलना सीखें। और धारा प्रवाह बोलने के योग्य बनाना, बच्चे धारा प्रवाह बोल सके। स्वाभाविक रूप से बोलने के योग्य बनाना, जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा बोलता है तो वो स्वाभाविक रूप से बोलता है। ठीक है, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से बोलने के योग्य बनाना है। ये आपके वाचन कौशल के यानी बोलना कौशल के उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। वाचन कौशल की विधियां। अब वाचन कौशल बच्चे में आप किस तरीके से व्यक्त कर सकते हो, बढ़ा सकते हो उसमें, तो सबसे पहला है आपका वार्तालाप विधि, यानी बच्चे से आप ज्यादा से ज्यादा वार्तालाप करें। तो इससे क्या है, बच्चे के जो पढ़ने का कौशल है, ठीक है, सॉरी, बोलने का कौशल है वो बढ़ेगा। कहानी कहना, आप बच्चे से कहानी कहने के लिए कह सकते हैं। कविता कहना, बच्चा कविता का कह सकता है। चित्र वर्णन, आप बच्चे को कोई चित्र दीजिए, फिर उसका बच्चा वर्णन करता है, तो इससे भी वाचन कौशल यानी बोलने कौशल का विकास होता है। वाद विवाद, बच्चे को वाद विवाद प्रतियोगिता करवा सकते हो। नाटक, नाटक में भी बच्चा बोलता है। किसी घटना का वर्णन बच्चे से आप करवा सकते हो कि वो कहाँ घूमने गया या उसके साथ क्या हुआ। प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो, तब वो उसका उत्तर देगा। भाषण बोलने के लिए कह सकते हो कि बच्चा कोई भी स्पीच बोले। टेलीफोन पर या मोबाइल पर बच्चे को आप बात करवा सकते हो, तो यहाँ से भी ये वाचन कौशल यानी बोलना कौशल बच्चे में आप विकसित कर सकते हैं। अब देखो, वाचन कौशल की कुछ समस्याएं हैं, जैसे अशुद्ध उच्चारण। ठीक है, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं, उनमें आत्मविश्वास का अभाव भी होता है और आवश्यकता के अनुसार और वो एक भाव नहीं ला पाते हैं, लय और गति भी नहीं ला पाते हैं कि कब उन्हें अपनी बात पर जोर देना है और किस गति से बोलना है। तो ये कुछ समस्याएं हैं और इस तरीके से आप बच्चे में वाचन कौशल यानी बोलना कौशल का विकास कर सकते हैं। आपके 2 कौशल कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं हम और तीसरा कौशल देखते हैं।
आप कमेंट करके अवश्य बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है और क्या आपको इसी तरीके से लंबी लंबी वीडियो मतलब देनी चाहिए या फिर आपको कुछ छोटी वीडियो। और समय भी आपका ये 1 बजे का जो दिन का हमने रखा है दोपहर का, यही ठीक है या फिर आपका समय भी चेंज करना चाहिए। अगला है आपका पठन कौशल यानी पढ़ना। वीडियो फिर आपकी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इसे हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपके 2 कौशल पढ़ लिए हमने, पठन कौशल और इसके साथ साथ आपका है लेखन कौशल। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। और लेखन कौशल के साथ साथ है आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल। तो इन सबको हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी क्लास में। वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।